ये लीजिए मैडम, मेरी माँ की 13वीं का प्रसाद। तेरहवीं का प्रसाद? लेकिन तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ मैडम, मेरी माँ का इलाज चल रहा था और वो ठीक भी हो जाती, लेकिन आपने पैसे देने से मना कर दिया। नहीं शांति, मैंने पैसे देने के लिए कहा था। तुमको पैसे मिले नहीं क्या? मिले मैडम, लेकिन जितनी मेरी तनख्वाह है सिर्फ उतने। मैनेजर साहब ने और पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तू अपनी माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में करा ले। और आपको तो पता है ना मैडम कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छे से नहीं होता है। बस इसीलिए आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ, जाना ही होगा मुझे मैडम, और मैं कर ही क्या सकती हूँ। मैम, वो शर्मा जी की फाइल दे दीजिए। फाइल तो मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन जो पैसे मैंने तुम्हें शांति को देने के लिए दिए थे वो तुमने उसको दे दिए थे? हाँ मैम, वो पैसे तो मैंने उसी दिन दे दिए थे जिस दिन आपने कहा था। अच्छा, तो उसकी माँ की तबीयत कैसी है अब? हाँ मैम, उसकी माँ का तो इलाज हो भी चुका होगा और अभी तक तो वो डिस्चार्ज भी हो चुकी होगी। अभी तक तो वो हेल्दी तंदुरुस्त बिल्कुल हो गई होंगी। और वैसे मैडम, मैं शांति से ना उसके हालचाल पूछता रहता हूँ, उसके माँ के भी हालचाल पूछे मैंने। और आपने ही कहा है मैडम कि एम्प्लॉयज़ का ध्यान तो मुझे ही रखना है ना, इसलिए पूछता रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी बात हुई थी शांति से? हाँ मैम, हाँ बात हुई थी और वो बहुत खुश है क्योंकि आपने समय पे पैसे दे दिए थे ना। बहुत खुश है वो, उसकी माँ का इलाज हो गया ना। और वो किसकी वजह से? आपकी वजह से मैडम। ओह अच्छा अच्छा। शांति, शांति, जी मैडम, बुलाया आपने? तुम्हें पैसे मिल गए थे? हाँ मैम, मैंने पैसे दे दिए थे शांति को। शांति, जब तुम मेरे पास आई थी मैंने पैसे दिए थे ना, है ना? जितने पैसे आपने बोले थे उतने पैसे दे दिए। हाँ मैम, आपने खामखा शांति को ऊपर बुला लिया। नीचे विजिटर्स आएंगे, दिक्कत हो जाएगी मैडम, इसको भेज दीजिए ना। उसकी चिंता तुम मत करो करण, फिलहाल जो मैं पूछ रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शांति, कितने पैसे दिए थे इसने? 8,000 रुपये। मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे शांति को देने के लिए? 50,000 रुपये मैडम। तुम्हारा कहना यह है कि उसकी माँ फिट एंड फाइन है और तुम टाइम टू टाइम उसकी और उसकी माँ की हालचाल लेते रहते हो। हाँ, तुम्हें पता है शांति की माँ के साथ क्या हुआ है? शांति, जरा बताओ उसे कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैडम, मुझे लगा कि इसकी माँ की तबीयत थोड़ी बहुत ही खराब होगी। इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत? हम 8,000 में काम हो जाएगा और बाकी के पैसे मैंने सेव करके रख लिए थे। मैंने सोचा कि ऑफिस का नुकसान क्यों करूं, आपका नुकसान क्यों करूं। मुझे नहीं पता था कि इसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैडम, इसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी तो मुझे लगा कि ये मेरे से पैसे मांग लेती। इसने पैसे मांगे नहीं तो मुझे लगा इतने पैसे में काम हो जाएगा। और मैडम, ये लोग ऐसे होते हैं, ये बहाना मारते हैं। मुझे लगा इसलिए मैंने ये सब कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं बस कंपनी का भला चाहता था मैडम। तुम्हें लगा? करण, ये जो प्रसाद देख रहे हो ना तुम, ये उसकी माँ की 13वीं का प्रसाद है। तुमने कहा कि तुमने उसकी माँ के हालचाल लिए, लेकिन उसकी माँ तो उस दुनिया में है ही नहीं। अरे तुम्हें लगा कि उसके 8,000 से काम चल जाएगा। सब कुछ तुम्हें ही क्यों लगता है? जब मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे तो दिए क्यों नहीं? क्यों वो सारे पैसे तुम्हारी जेब में चले गए? क्योंकि तुम्हें लगा कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि 8,000 से उसका काम चल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि कहाँ हैं वो पैसे? मैडम, वो सारे पैसे ना मैं कंपनी को लौटा दूंगा मैडम। मैडम, मेरे से गलती हो गई मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मैं पैसे लौटा दूंगा सारे। लौटा दोगे? हाँ, अभी कहाँ है वो पैसे? तुम्हारी जेब में? क्यों? अरे जब जो पैसे जिसके लिए दिए गए थे वो पैसे उसे क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच आ गया था करण। तुम्हें लगा कि 8,000 रुपए उसे देके सारे पैसे मैं हड़प लेता हूँ और मैडम को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज तुम्हारे इस लालच की वजह से किसी की माँ मर गई है। तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है?
मुझसे माफी मत मांगो करण। अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है ना तो वो शांति से मांगो। शांति, मुझे माफ कर दो। क्या करूं मैं तेरे सॉरी का? तेरे सॉरी बोलने से मेरी माँ वापस आ जाएगी क्या? तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और एक ना एक दिन भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देंगे। शांति, तुम्हें मुझे जितना कोसना है कोस लो, पर मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती और तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए भगवान भी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें पता है करण, ये चाटा तुम सच में डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। और गलती तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मुझे भी टाइम टू टाइम पूछना चाहिए था कि उसकी माँ कैसी है कैसी नहीं है, वो पैसे उसके पास पहुंचे भी हैं या नहीं। मैंने ढील दे दी तो तुमने सोचा मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा, सारे पैसे मैं खुद ही हड़प लेता हूँ। तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और इस तरह के भ्रष्ट लोग मेरी कंपनी लायक नहीं है। मैडम प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैडम, मेरे से गलती होगी, मैं मानता हूँ। मैडम, मैंने घर ले रखा है ईएमआई पे, मेरी गाड़ी पे भी ईएमआई चल रही है। मैडम, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, माफी मांग लूंगा। मैडम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखा, अभी भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो। कितने स्वार्थी हो तुम। मुझे नहीं पता था करण, इतना लालच, इतना स्वार्थीपना तुम्हारे अंदर है, वरना मैं तुम्हें कभी अपनी कंपनी में रखती ही नहीं। आज तक तुमने न जाने कितनी बार मेरी आंखों में धूल झोंका होगा, वो तो मुझे आज पता चल गया। शुक्र है भगवान का कि मेरा और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सोचा है उसके दिल पे क्या बीती होगी जिसकी माँ चली गई, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो, यहां से चले जाओ तुम, और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें किसी और कंपनी में भी काम ना मिले। गेट लॉस्ट। और हाँ, जाने से पहले जितने भी पैसे हैं वो सारे शांति को देके जाना। जी मैम। आई एम सॉरी शांति, गलती मेरी भी है। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। मुझे लगा वो मेरी कंपनी का सारा काम संभालता है तो बहुत ईमानदारी से सब कुछ कर रहा होगा। मैंने 50,000 रुपये तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए दिए थे। उसके मन में लालच आ गया और मैं भी समय पे पूछ नहीं पाई कि कैसी हैं तुम्हारी मम्मी। मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं टाइम से तुम्हारी माँ के हालचाल पूछ पाती और ये पता कर पाती कि वो पैसे तुम्हारे पास पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। अरे मेम साहब, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आपने तो मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे। वो तो उस मैनेजर के मन में लालच आ गया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया कि उसे काम से निकाल दिया। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बाकी किसी और के साथ गलत ना हो। आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं चलती हूँ।